हमको बोला कि लैस्पियर्स पैस्चीज इंडेक्स निकालो। अगर ये मैथ दे देगा उसके बाद बोलेगा कि भाई निकालो, तो हम लोग कैसे करके निकालेंगे, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं अभी। ठीक है, ये हो रहा मैथ। क्लियर स्टूडेंट? बेस ईयर का प्राइस क्वांटिटी दे दिया, करंट ईयर का प्राइस क्वांटिटी दे दिया। हम लोग क्या करने जा रहा, लैस्पियर्स और पैस्चीज मेथड में हम लोग इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है तो इसके लिए हम लोग तो लैस्पियर्स और पैस्चीज में हम लोग क्या क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है उसका अनुसार से हम लोग यहाँ लिखेंगे। एक तो होगा यहाँ P1Q0, यहाँ एक ठो लेंगे P1Q0, एक तो P0Q0, ये वाला एक ठो लेंगे, एक ठो लेंगे P1Q1, एक ठो लेंगे, और एक ठो P0Q1 एक ठो लेंगे तो ये चार को लेके हम लोग का फार्मूला यूज होगा। ठीक है, P1Q0, P0Q0, P1Q1, P0Q1, ये चार को हमको निकालना पड़ता है हर मैथ में। अगर लैस्पियर्स पैस्चीज वाला मैथ हम लोगों को करने देगा तो ये चार हम लोग बना लेंगे। अगर खाली लैस्पियर्स देगा तो खाली लैस्पियर्स में दोनों लगेगा, P1Q0, P0Q0, ये दोनों निकालेंगे। और पैस्चीज बोलेगा वो दोनों, तो लैस्पियर्स पैस्चीज हम दोनों दिखा दे रहा एक ही साथ। इसी का साथ हम लोग फिशर्स का आइडियल इंडेक्स भी इसी का साथ हम लोग दिखा देंगे। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा, तो क्या करेंगे अभी P1Q0 मतलब क्या है, यहाँ देखो P1 और Q0 ये दोनों का गुना होगा। 200 480, 150 300, 50 100, 100 1200, 50 1000, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेना। 48 ये वाला 96,000, 45,000, 50,000, 1,20,000 और 50,000। ठीक है, ये वाला इसका गुना करके, ये इसका साथ इसका गुना करके ये वाला किया। इसको हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, इसको समेशन कर लेंगे। सिग्मा इसका टोटल करेंगे, सिग्मा P1Q0 इक्वल टू क्या होगा, इसका टोटल होगा। ठीक, 3,61,000 इसका टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट P0Q0, P0Q0 मतलब क्या है, ये वाला हो रहा P0, ये वाला हो रहा Q0। P0Q0 मतलब क्या हो जा रहा, यहाँ 400 into 200 मतलब 80,000। समझ में आ रहा स्टूडेंट? 100, 150, 15,000, 50,000, 1,10,000, 40,000। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ लिख देंगे 15,000, 50,000, 1,10,000 and 40,000। क्लियर स्टूडेंट? खाली ओनली मल्टीप्लिकेशन, नथिंग इट इज, है खाली गुना कर दे रहा। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने से हम लोग को क्या लिखेंगे, पहले P0Q0 सिग्मा P0Q0 इक्वल टू कितना होगा यहाँ 2,95,000। ठीक है, एक दो, हाँ 2,95,000 हो गया स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, P1Q0 Q1 P1Q1 P1Q1 मतलब ये वाला 48 480 into 100 350 लाइक दिस वे, ये दोनों का गुना होगा। ये दोनों का गुना में कितना हो जाएगा, 48,000 एक तो हो रहा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग का होते जाएगा। 15,000 हो रहा, 50,000, 1,20,000 और 1 लाख। तो इसका जो टोटल होगा सिग्मा P1Q1, इसका टोटल कितना हो रहा है 3,33,000। अब क्या है P0Q1, P0 कहाँ है, ये वाला है P0, P0 का साथ Q1 ये दोनों का गुना होगा। 400 ये वाला 100, तो कितना होगा 40,000। ठीक है, ये दोनों का 100 into 50
5 कितना होगा यहाँ 5000 100 इंटू 50 5 5000 देन 50,000 ये वाला हो रहा 50,000 ये वाला हो रहा 1,10,000 1,10,000 उसका बाद ये वाला होगा 80,000 80,000 ठीक है तो इसको हम लोग टोटल करेंगे इसका भी टोटल कितना होगा चलो कैलकुलेटर थोड़ा सा देख ले ठीक से 40 प्लस 5 45,000 प्लस 50,000 प्लस 1,10,000 प्लस 80,000 ठीक है ये कितना हो गया सिग्मा P0Q1 इक्वल टू 1,85,000 ठीक है ये 100 ये 50 P0Q1 हाँ 5,000 ठीक है तो 1,85,000 तो ये होने का बाद ये चारों को हम लोग यहाँ ऐसे कर दिया इसको हम लोग जस्ट फॉर्मेलिटीज के लिए टोटल लिख दिया यहाँ कुछ करने का जरूरत नहीं है स्टूडेंट समझ में आ रहा ना क्लियर हो रहा क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे ठीक है कॉपीड एवरीवन प्लीज कॉपी कर लो इसको अच्छा से ठीक है अभी हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे क्या फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला हम लोग का लेस्पियर्स और पेस्टिस है ये दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे ठीक है चलो लेस्पियर्स पहले लेस्पियर्स इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बोला हम लोग सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 ठीक है इंटू 100 ठीक है ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड P1Q0 का समेशन सिग्मा कितना हुआ 3,61,000 डिवाइडेड बाय 2,95,000 इंटू 100 ओके स्टूडेंट ठीक है इसको करने से कितना होगा चलो एक बार देख ले हम लोग अच्छा से 361 डिवाइडेड बाय 295 इंटू 100 कितना हो रहा 122.37 ये इतना आया ठीक है और भी पॉइंट है हम 2 दशमलव तक ले लिया ठीक है अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे पेस्टिज लिखेंगे ठीक है इसका बाद पेस्टिज प्राइस इंडेक्स ये वाला क्या होगा फॉर्मूला क्या है पेस्टिज का सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1 इंटू 100 मतलब देखो P1Q1 डिवाइडेड बाय P0Q1 नेक्स्ट टू है तो ये दोनों को अभी यहाँ कितना है 3,33,000 स्टूडेंट इसको कॉपी कर लो अच्छा से कॉपी करो और इसको बार बार देखो देखने से पूरा क्लियर हो जाएगा ठीक है वेरी सिंपल बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो सब क्लास के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है डिवाइडेड बाय 185,000 इंटू 100 चलो कितना हो रहा देखो 333 डिवाइडेड बाय 185 इंटू 100 ठीक है 180 333 डिवाइडेड बाय 185 180% डायरेक्ट ओके
तो ये दोनों, तो लेस पेयर्स और पैस्टिज का हम लोग का ये आंसर निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ केस्टो? ठीक है, ये दोनों का आंसर हम लोग का निकल गया, क्लियर हो गया। ये दोनों को लेके हम लोग जो करेंगे वो है तुम्हारा फिशर का इंडेक्स। ठीक है, फिशर का, इसको हम लोग बोलते हैं फिशर का आइडियल इंडेक्स। फिशर्स आइडियल इंडेक्स। फिशर्स आइडियल इंडेक्स एक्चुअली क्या है, ये दोनों का रूट है। ये जो दोनों है मतलब लेस्पियर्स और पैस्टिज जो है, लेस्पियर्स इंडेक्स इनटू पैस्टिज इंडेक्स। ठीक है, पैस्टिज इंडेक्स, ये दोनों को खाली हम लोग रूट कर देंगे तो फिशर का इंडेक्स निकल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट है? तो इसके लिए हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, मतलब सिग्मा P1 Q0। अगर सोचो फिशर डायरेक्ट फिशर करने दिया तो तब हम क्या करेंगे, फार्मूला हमको लिखना पड़ेगा। तब तो लेस्पियर्स पैस्टिज हमको तो मालूम नहीं था, इसके लिए हमको ऐसी फार्मूला लिखना पड़ेगा, P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इनटू ए वाला सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1। ठीक है, बाहर में एक्स को 100 देके हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो ये इसको अगर बैठाओगे तो हम लोग का निकल जाएगा। तो अभी हम लोग चाहे तो इसको डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं और नहीं तो इसको पूरा पूरी बैठा सकते हैं। अगर बैठाओगे तो कैसा होगा, 361,000 डिवाइडेड बाय 295,000। क्लियर स्टूडेंट? देखो अच्छा से, 3,33,000 डिवाइडेड बाय 1,85,000 इंटू 100। ठीक है, इसको तुम कैलकुलेशन करोगे है? इसको कैलकुलेशन करने से हम लोग का डायरेक्ट जो आ जा रहा इसको कैलकुलेशन करने से डायरेक्ट जो आ जा रहा तुम्हारा 122.37 इंटू 180 रूट अंडर 22027, इसको हम राउंड फिगर में कर दे रहा है। तो इसको उसका बाद क्या करेंगे, इसको रूट करेंगे। रूट करने से कितना हो रहा, 148 हो रहा, 148.41 जो भी हो, तो ए हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये फिशर का आइडियल इंडेक्स का आंसर हो जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट इसको क्लियर हुआ कि नहीं पहले बोलो, अच्छा से इसको कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करो, क्योंकि ना ये चीज हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला और हेडिंग में ऊपर में लिख देंगे स्टेटमेंट, ऊपर में स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द लेस्पियर्स एंड द पैस्टिज प्राइस इंडेक्स, ऐसे करके लिख सकते हो। तो स्टेटमेंट अच्छा लगेगा। और यहाँ तक क्या समझ में आया कि नहीं आया बोलो पहले? ये वाला ये चार हम लोग का दे देगा क्वेश्चन इतना दूर तक पूरा क्वेश्चन हो रहा है, इतना दूर तक कमोडिटी प्राइस क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी इतना दूर तक हो रहा क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग ये मैथ, एक्चुअली मैथ हम लोग जो बनाया ये हो रहा मैथ, इस पार्ट तो हो रहा मैथ एक्चुअली। ये चार हमको कैलकुलेशन करनी पड़ा, खाली जस्ट मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, कुछ नहीं है, खाली तुमको फार्मूला जानना पड़ेगा, फार्मूला करने से हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर, एवरीवन क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, ओके।